नमस्कार। क्या कभी आपके संग ऐसा हुआ है कि आपके हाथों कोई ऐसा काम हो गया हो जिसको करते ही आपको समझ में आ जाए कि ये तो गड़बड़ हो गई, या आपने कुछ ऐसा कह दिया जिसको करते ही आपको समझ में आया कि ये तो एक विषम परिस्थिति पैदा हो गई। अच्छा, ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है, जैसे ही हम कुछ ऐसा काम करते हैं या कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिससे कि कुछ कठिन परिस्थिति पैदा हो गई हो, तो हम चाहते हैं कि हम तुरंत कुछ अच्छा बोल दें या कुछ अच्छा कर दें और उससे बात जो है ठीक हो जाए। लेकिन क्या ऐसा होता है? आज का प्रसंग इसी विषय में। प्रणाम। नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, इन दोनों की कथा को प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती तथा उस कथा के वाचक महर्षि वेदव्यास को प्रणाम करके मैं आज की इस लघु कथा का पाठ प्रारंभ करता हूँ। तो इस महाकल्प के प्रारंभ में महर्षि कश्यप की शादी महाराज दक्ष की दो कन्याओं से होती है, कद्रू और विनीता। कद्रू को महर्षि कश्यप से यह वर प्राप्त होता है कि उनके 1000 एक समान बलवान पुत्र होंगे और इस वर से वे अपने अंडों की रक्षा करती हैं और उनके 1000 बच्चे सर्प पैदा होते हैं और ये बहुत तेजी से पूरे संसार में फैलते हैं। ये बहुत विषैले हैं, बहुत बलशाली हैं और ये अपने विष से, तेज से, बल से सभी जीव जंतुओं को त्रस्त कर देते हैं, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं। एक दिन माता कद्रू अपनी सौत और सगी बहन विनीता के संग कहीं घूम रही हैं। तभी वह उच्चैश्रवा घोड़े को देखती हैं। उच्चैश्रवा घोड़ा मन की गति से चलता है, समुद्र मंथन से पैदा हुआ है तथा वह राक्षसों के राजा, दैत्यों के राजा महाराज बलि को मिला है। और इस घोड़े के विषय में दोनों के बीच में बहस हो जाती है। घोड़ा तोड़ के चला जाता है और दोनों बहस करने लगती हैं कि उसका रंग क्या था। अंत में बात यहाँ आकर अटकती। कद्रू कहती कि उसकी पूंछ का रंग सफ़ेद नहीं था और विनीता कहती कि नहीं, मैंने देखा था, उसका पूंछ का रंग भी उसके बदन की तरह पूरा सफ़ेद ही था। दोनों में शर्त लग जाती है और बात यहाँ पर होती है कि कल वो दोनों एक संग उस जगह जाएंगी जहाँ राजा बलि उस घोड़े को बांधते हैं, उच्चैश्रवा घोड़े को, और वहाँ जाकर इस बात को देखेंगी कि उस घोड़े की पूंछ, उच्चैश्रवा की पूंछ सफ़ेद है कि नहीं है, और अगर जो भी हारेगा वो दूसरे की दासी बन जाए। बात शर्त ये लगती है। अब कद्रू आती हैं, वो अपने पुत्रों से कहती हूँ, जानती हैं कि उसकी जो पूंछ है वो तो सफ़ेद ही है, तो कहती हैं कि तुम सब काले और भूरे हो, तुम जाके उसके पूंछ में जो है मिल जाना, दूर से देखने में वो काली ही दिखाई देगी और मैं शर्त जीत जाऊँगी। और सांप जैसे ही मौका लगता है तुरंत बोलते हैं कि ये तो गलत बात है, धोखा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और उनकी ये बात सुनकर कद्रू बहुत गुस्सा हो जाती हैं, माता कद्रू, और वो उन्हें श्राप देती हैं कि आज से बहुत समय बाद एक कलयुग में महाराज जन्मेजय नाम के एक राजा होंगे जो सर्प सत्र नाम का एक यज्ञ करेंगे और उस यज्ञ में होम होकर तुम सबको जलकर मरना पड़ेगा। और जिस परिस्थिति की मैं बात कर रहा था, सांप भी समझ जाते हैं कि वो परिस्थिति आ गई है कि हमने जो कह दिया उससे तो हो गई गड़बड़। अच्छा, होता क्या है कि परमपिता ब्रह्मा जो हैं वह भी इस बात का अनुमोदन करते हैं अपनी पुत्री की बात का, श्राप का, और वो कहते हैं कि तुमने जो श्राप दिया है वो सही दिया है। तुम्हारे पुत्रों ने सबको बहुत परेशान कर रखा है और उस समय तक तो पता नहीं ये क्या हाल करेंगे, तो ये श्राप जो है वो एकदम उचित है। अब कुछ सांप जो होते हैं उसमें से वो सोचते हैं कि अगर हम तुरंत जाकर माता कद्रू की बात मान जाएं तो शायद हम बच जाएंगे। तो वो जाते हैं, माता कद्रू से कहते हैं कि हम आपकी बात मानने को तैयार हैं और आप हमारी माता हैं, आप जो कह रही हैं हम तो वही करेंगे। अगले दिन वो जाते हैं और उच्चैश्रवा घोड़े की पूंछ में मत जाते हैं और दूर से जब कद्रू और विनीता जाती हैं और देखती हैं तो कद्रू की बात सही निकल के आती है और विनीता को उनकी दासी बन के रहना पड़ता है। वे सांप अपनी माँ, सौतेली माँ विनीता को धोखा देते हैं, लेकिन इतना करने के बाद भी कद्रू तो संतुष्ट है कि मैंने जो श्राप दिया वो एकदम सही है, मेरे पिताजी ब्रह्मा जी ने भी ऐसा कहा है। और उधर होता क्या है कि ब्रह्मा जी ये सोचते हैं कि कहीं महर्षि कश्यप को ये सुन के दुख न पहुँचे कि मैंने
उनके पुत्रों को ये श्राप मिला और मैंने उसका अनुमोदन किया, तो वो उनको भी बुलाते हैं और समझाते हैं कि ऐसी सी बात है, तुम्हारे पुत्र बहुत उत्पाती हो गए हैं। और उनको प्रसन्न करने के लिए, उनके दुख को दूर करने के लिए उनके पुत्रों द्वारा, मतलब सांपों द्वारा काटने पर जो जहर चढ़ता है और उसका जो उपचार है वह उन्हें सिखाते हैं, उन्हें बताते हैं कि ऐसे होता है। इससे महर्षि कश्यप संतुष्ट हो जाते हैं। महर्षि कश्यप की अनेक शादियां हुई हैं, वे इस संसार में अलग अलग प्रजातियों को ला रहे हैं, तो उनका सबका भला करना उनका काम है, तो वे भी संतुष्ट हो जाते हैं, वे भी इस श्राप के बारे में कुछ नहीं करते। तो सांपों से एक तो गलती होती है कि वे अपनी माँ की बात तुरंत काट देते हैं, और दूसरी गलती ये होती है कि जब वो उसको सही करने की कोशिश करते हैं और जाके उनकी बात मान भी लेते हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, कुछ उनका फ़ायदा नहीं होता है। वो अपनी सौतेली माँ को धोखा भी देते हैं और श्राप अपनी जगह पे रह जाता है। और ऐसा ही ज़्यादातर इन परिस्थितियों में होता है कि एक गलती हो जाने पर, एक विषम परिस्थिति अगर हम बना देते हैं अपने किसी कृत्य से, अपनी वाणी से, तो वह सीधे सीधे जो है दूर नहीं होती है, उसके लिए और प्रयत्न करने पड़ते हैं। तो ये तो आगे का विषय है। आशा है आपको यह लघु कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आज के वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपने आज तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नीचे बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकन दबा के रखेंगे तो मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको मालूम पड़ता रहेगा। अगर आपको लगता है कि मुझसे कोई त्रुटि हो गई है या आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार।